नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्ना फ़ीहा व हमलहल इंसान फ़क़ाल आख़र फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिस रब्ब करीम ने हम तमामों को सुबह से लेकर एक गर्ज़ के लिए, मकसद हयात के लिए, कुरान सिर्फ़ तिलावत करने के लिए नहीं है। कुरान सिर्फ़ तिलावत करने के लिए इंसानियत का नजात का ज़रिया है, मकसद हयात है। कुरान आब हयात है, कुरान मकसूद हयात है। इंसान की ज़िंदगानी शुरू से लेकर आखिर तक, सर से लेकर पैर तक, इंसान की इब्तिदाई से लेकर इंतहाई तक हर मकासिद का, हर ज़रूरियात का, जो कुछ ज़रूरात हो उनके इंसान की ज़िंदगानी में, वो तमाम ज़रूरियात इंसान के लिए जो भी ज़रूरी हो वो तमाम चीज़ें अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर रख दिया है। कुरान आया अबू बकर सिद्दीक जैसे ताजिर कुरान पढ़ा, पढ़ने के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा नबी के बाद मुजाहिद बन गए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कुरान आया, आने के बाद उमर बिन खत्ताब जैसे बहादुर नबी को कत्ल करने वाले सहाबा ईमान आने के बाद खलीफा सानी बन गए। सुभान अल्लाह। कुरान इतनी ताकतवर है, कुरान के अंदर इतनी लचक है, इतनी मिठास है, इतनी मिकनातीश है। जिस तरीके से लोगों का बादशाह होता है, इसलिए लोगों की बात और बादशाहों की बात, लोगों की बातों का बादशाहों की बात होती है। हम तमाम भी बात करते हैं, लेकिन रब्बे करीम ने भी एक कलाम किया जिसको हम और आप कुरानुल करीम कहते हैं, जिसको हम और आप कुरान करीम कहते हैं, जिसको कुरान अपनी अल्फाज में कभी फुरकान कहता है। ऐसी किताब अल्लाह ने हमें और आपको अता की है। लेकिन आज कुरान तो है, कुरान की तिलावत भी है, या तो वो कुरान की तिलावत शादी से पहले तक, या वो कुरान की तिलावत बचपना की उम्र में, या वो कुरान सिर्फ तिलावत तक महदूद रह गया, वो मेरे घरों में है ना मेरे दरों में। कुरान तो आया था मरे हुए घरों को जिंदा करने के लिए, मरे हुए दिलों को जिंदा करने के लिए, मरे हुए इंसानों को जिंदा करने के लिए, लेकिन हम और आप कुरान को सिर्फ मरों के सामने पढ़ने के लिए रख दिया है। कुरान के करीम के अंदर एक आयत है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, बेगैर पाकी के कुरान में हाथ ना दो। जिस्मानी नापाकी हो, गुस्ल के बेगैर कुरान में ना हाथ लगाओ। वजू नहीं है, बेगैर वजू के कुरान में हाथ ना लगाओ। एक होती है जिस्मानी नापाकी और एक होती है दिली नापाकी। एक होती है जिस्मानी बीमारी,
होती है दिली बीमारी। जिस्मानी बीमारी के लिए दुनियावी डॉक्टर, दिली बीमारी के लिए दुनियावी नहीं आखिरत भी डॉक्टर। दिल का मरीज हो, औलिया अल्लाह के पास दरबार में जाओ, उलमा की सोहबत में रहो, कुरान की तिलावतें करो, इस्तिग़फ़ार करो, मस्जिद में आकर रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह को मनाने के पीछे लग जाओ। ये दिल की दवाई है। जिस्म की दवाई डॉक्टर देते हैं, दिल की दवाई कुरान से अल्लाह वाले निकाल कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, कुरान को मत छुओ जब तक पाक ना हो जाओ। एक होती है जिस्मानी पाक, एक होती है दिली पाक। कुरान जब इंसान पढ़ता है अपने दिलों को, कीना को निकालो, बुग़्ज़ को निकालो, अदावत को निकालो, हराम खोरी को निकालो, हर किस्म की चीज को निकाल कर खालिस अल्लाह के लिए तिलावत की गर्ज से, रिज़ाए रब के गर्ज से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुरान को लौह महफूज के जरिए से, जबराइल अमीन के जरिए से नबी के क़ल्ब अतहर में पहुंचाया गया, उस यकीन के साथ अगर तुम भी कुरान तिलावत करो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अबू बकर तो नहीं बन सकते, लेकिन अबू बकर जैसा बन सकते हो। उमर फारूक तो नहीं बन सकते, उमर फारूक जैसा बन सकते हो। उस्मान गनी तो नहीं बन सकते, उस्मान गनी जैसे बन सकते हो। अली गुल मुर्तजा नहीं बन सकते, अली गुल मुर्तजा जैसे बन सकते हो। मेरी बेटी सुमैया जैसे, सुमैया तो नहीं बन सकती, सुमैया जैसी बन सकती है। मेरी बेटी फातिमा नहीं बन सकती, फातिमा जैसी बन सकती है। मेरी माँ आयशा नहीं बन सकती, आयशा जैसी बन सकती है। कब? जब आयशा ने कुरान को अपनाया, सिर्फ जुबान से नहीं अपनाया, दिलों से अपनाया। कुरान उठा कर देखो, हदीस उठा कर देखो, मेरे नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने पढ़ा वो मोमिन हो गया। उस जगह में दो बातें हैं, एक जुबान की पढ़ना है, एक दिल का इकरार है। किसी ने जुबान से पढ़ा, दिल से इकरार नहीं किया, वो मोमिन नहीं है। जुबान जिसका गोंगा हो, पढ़ना ना आता हो, दिल में इकरार तो किया लेकिन वो मोमिन है। लेकिन जुबान से पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, दिल का इकरार करने वाला मोमिन होता है। अल्लाह के पास सिर्फ जुबान से मांगने से दुआएं कबूल नहीं होती, दिलों से मांगने से दुआएं कबूल होती है। अगर जुबान से मांगने से दुआएं कबूल होती, जिनकी जुबान अल्लाह ने दी ना हो, जो गोंगे हो, उनकी दुआ कबूल कभी भी नहीं होती। वो बेगैर ईमान के मरता, सीधा जहन्नम में जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने जो वादाएं रखे हैं दिलों के साथ रखा। कलमा पढ़ो, दिलों के साथ रखा। ईमान ले आओ, दिलों के साथ रखा। मोहब्बत करो, दिलों के साथ रखा। जज्बात को भी मोहब्बत के साथ रखा। सबसे पहली जो चीज है तहारत, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। दुनिया में मुझे दिखाने के लिए, यमस्सुहु के लिए वजू करना है, दुनिया में मुझे दिखाने के लिए, यमस्सुहु के लिए मुझे गुस्ल करना है। लेकिन अल्लाह के दिखाने के लिए ना वजू शर्त है, अल्लाह को दिखाने के लिए दिल की कैफियत शर्त है। क्या है? दिल की कैफियत शर्त है। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं। उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं। मेरे नबी ने उनके दर पर गए, जाके कहे अबू उबई बिन काब कुरान सुना, उबई बिन काब कुरान सुना, उबई बिन काब कुरान सुना। उबई बिन काब भी अक्लमंद था कि या रसूल अल्लाह, कुरान आसमान से जबराइल अमीन के जरिए से आपकी दिलों में उतरा, आपने कुरान पढ़ के मुझे सुनाए, आपने कुरान मुझे समझाया, आप मुझे कहते हैं कुरान सुनाओ, वजह क्या है या रसूल अल्लाह? आप ऊपर से हुक्म आया है क्या? ऊपर से हुक्म आया है क्या? ऊपर से हुक्म आया है? मेरे रसूल ने कहा ऊपर से हुक्म आया है। उबई बिन काब कहते हैं मैंने पढ़ना शुरू किया, रसूलुल्लाह ने सुनना शुरू किए, उधर से अल्लाह सुन रहे हैं। कुरान मेरा रब का कलाम है, जबराइल अमीन के जरिए से भेजे हैं, पढ़ने वाले हम हैं। जुबान मेरी गंदी है लेकिन कलाम रब्बुल आलमीन का है। किसका है? रब्बुल आलमीन। कारी अब्दुल समद को जानते हैं? कारी अब्दुल बासित अस-समद
जो पूरे मशहूर कारी में से मशहूर जिसके नाम से लिया जाता है, कारी अब्दुल समद अल बासित। अब्दुल समद बासित कहते हैं कि एक मर्तबा कुरान का मुअजिज़ा हमने देखा। अब्दुल बासित कहते हैं कुरान का मुअजिज़ा हमने देखा। मुझे बादशाह ने लेकर एक जगह में गया जहाँ पे कहा कुरान की तिलावत करो। मैंने तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का पढ़ा। मैंने 2 सफ़े पढ़े, 2 आयतें पढ़े, 2 रुकू पढ़े। 2 रुकू जब मैं पढ़ता रहा उनमें एक आयत है इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह। इन आयतों को मैं 2 सफ़े पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते मेरे सामने बैठने वाले काफिर थे। कौन काफिर? कौन काफिर? हम तमाम मोमिन हैं। अब्दुल बासित कहते हैं मेरे सामने बैठने वाले काफिर थे, मेरे सामने बैठने वाले शराबी थे, मेरे सामने बैठने वाले जुआरी थे, मेरे सामने बैठने वाले जानी थे। इन तमाम काफिरों के दरमियान मैंने कुरान की आयतें पढ़ने शुरू की। मैं कुरान पढ़ता रहा, 2 सफ़े कुरान की आयतें पढ़ी। पढ़ते पढ़ते इन्ननी अनल्लाह तक हमने पढ़ना शुरू किया। जब इन्हें पार करते गए मेरी आयतें कुरान ख़त्म हुई। जब ख़त्म हो गई मैंने जब देखा काफिरों के आंखों से आंसू जारी था, काफिरों की आंखों से आंसू जारी था। काफिरों को बुलाया गया। वजह क्या? कुरान समझते हो कि समझा नहीं? वो कुरान समझते हो कि समझे नहीं? तुम मोमिन हो? मोमिन नहीं। तुम इस्लाम धर्म कबूल किए हो? वह किए नहीं। वह रोते क्यों हो? कि कुरान के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसी मिगनातीश है, ऐसी खिचन है जो मेरी छाती को चीरते हुए आंखों के जरिए से आंख टपकाया जा रहा है। मुझे खुद को ही पता नहीं, लेकिन वो कुरान मेरी मस्जिदों में है, वो कुरान मेरे घरों में है, वो कुरान मेरे बेटों के अंदर, वो कुरान मेरी बेटियों के अंदर, वो कुरान मेरे उलमाओं के अंदर, शुहदा के अंदर, फुज्जारों के अंदर। लेकिन इन तमाम कुरान होने के बावजूद आज मस्जिदों में ईमान क्यों नहीं? आज मस्जिदों में ईमान क्यों नहीं? बच्ची के अंदर तो कुरान है लेकिन बच्चा सुमैया क्यों नहीं बनी? आज मेरी बेटी के अंदर तो कुरान है, आज बेटी जानिया क्यों बन गई? आज मेरी बेटी के अंदर तो कुरान है, आज मेरी बेटी ताज्जुद में रोने वाली कहाँ गई? मेरी अम्मा जान आयशा जैसी माँ कहाँ गई? आज घरों से वीरान हो गई। आज अम्मा जैसे आयशा जैसे माँ लाकर दिखाओ, खदीजतुल कुबरा जैसे माँ लाकर दिखाओ, फातिमा ज़हरा जैसे माँ लाकर दिखाओ। कुरान बाकी है लेकिन कुरान पढ़ने वाले भी बाकी हैं। लेकिन कुरान की जो जज्बात है अम्मा जान आयशा ने दिखाई थी लेकिन मेरे बच्चों के अंदर नहीं है। वजह एक ही है, सिर्फ कुरान पढ़ने तक महदूद रहेगा, दिल में उतरा ही नहीं है, दिल में उतरा नहीं है। दिल में उतारने सीखो। इसलिए तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने 2.5 सालों में 2.5 पारा हिफ्ज किया। हर आयतें पढ़ते थे, हर आयतों पर अमल करते थे। ना मेरा खाना में नबी का सुन्नत, ना मेरा सोने में नबी का सुन्नत, ना मेरे चलने में नबी का सुन्नत, ना मेरे जगने में नबी का सुन्नत, ना मेरी बातों में नबी का सुन्नत, ना मेरे उठने में नबी का सुन्नत, ना नमाजों में नबी का सुन्नत, ना अपने बापों के साथ हम गमखाइर करते वक्त अपने नबी का सुन्नत। मुर्दा घर में भी नबी का सुन्नत अदा नहीं होता, शादी घर में भी नबी का सुन्नत अदा नहीं होता। कहीं से मेरी सुन्नत नहीं रही, यहाँ तक के मौता घर से भी सुन्नत को उठा दिया गया। जिस सुन्नत को उठा, मेरे अंदर काफिर के अंदर एक बातों के फर्क है, मेरे अंदर काफिर के अंदर एक बातों में फर्क है। वो भी मोहम्मद को मानते हैं, हम भी मोहम्मद को मानते हैं। वो भी मोहम्मद को मानते हैं, हम भी मोहम्मद को मानते हैं। वो भी मोहम्मद को अमीन मानते हैं, हम भी मोहम्मद को अमीन मानते हैं। उस जमाने के काफिर मोहम्मद को सादिक मानते हैं, हम भी सादिक मानते हैं। उनके दरमियान मेरे दरमियान एक फर्क है, वो मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, मैं मोहम्मद को रसूल मानते हैं। सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, हम मोहम्मद को रसूल मानते हैं। इसलिए तो जब अली कुल मुर्तजा ने जब उसमें लिखा, लिखने के बाद नीचे लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये नामा लिखा गया। जब काफिरों ने देखा कि मोहम्मद को तो मैं रसूल नहीं मानते, अरे मोहम्मद को मैं रसूल नहीं मानते, उसमें दस्तखत क्यों करें? पहले रसूल को काटो। अली को कहा अली मोहम्मद रसूल को काट दो, मिन जानिब अब्दुल्ला, मिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से है, रसूलुल्लाह को काट दो। अली ने कहा अल्लाह अकबर। अली ने क्या कहा? क्या रसूल अल्लाह, हम और काफिरों के दरमियान फर्क तो यही है, वो मोहम्मद मानते हैं, रसूलुल्लाह मानते हैं। मैं रसूलुल्लाह को काट दिया, मैं और काफिर तो बराबर हो गए।
रसूलुल्लाह को मानने वाले, अगर हम रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, अगर आप रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, तो रसूलुल्लाह को मानने वाले के लिए ज़रूरी है खाना कैसे खाना है कि रसूलुल्लाह के तरीक़ों को देखो, सोना कैसा है रसूलुल्लाह के तरीके को देखो, शादी कैसी करनी रसूलुल्लाह के तरीक़ों को देखो, बाप के साथ मामला कैसे हो रसूलुल्लाह के तरीके को देखो, बीवी के साथ मामला कैसे हो रसूलुल्लाह के तरीके को देखो। अगर तुमने रसूलुल्लाह का तरीक़ा को माना तो रसूलुल्लाह को माना तो रसूलुल्लाह की भी माननी है। अगर सिर्फ रसूलुल्लाह को माना रसूलुल्लाह की नहीं माना तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं, तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को कुरान के मुताबिक मुकम्मल जिंदगानी कुरान के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। इतने सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे सीनों के अंदर कुरान, इसके ना गुनाह है, मासूम बच्चे हैं इसलिए इसको मासूम कहते हैं, इसका कोई गुनाह नहीं, इनकी दिलों के अंदर कुरान क्यों हुआ, कैसे तरतीबें बनाई, हमने क्या किया तरतीबें बनाई कि नहीं, मदारिस के मकातिब के तरतीब बनाए, बच्चे आए, बच्चे पढ़े, हाफिज़े बन रही हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। लेकिन इसी बच्चों के साथ अगर हम घरों के अंदर बच्चों को सुन्नत के मुताबिक चलाने की भी कोशिश करें तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत हमारे आपके चमका देंगे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा पहाड़ी पर गए, पीछे बहुत लंबे लाइन, जाके पहाड़ी पर चढ़ने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला नीचे झांकते रहे, पीछे तमाम सहाबा की जमात थी, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप खड़े हो गए हैं, पीछे सब खड़े हुए हैं, आप क्या देख रहे हैं? कि मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, जब मैं छोटा था इसी जगह में ऊँट चराने के लिए आता था, इसी पहाड़ी के नीचे ऊँट चराता था, तो मेरे वालिद कहते थे उमर तुझे ऊँट चराना नहीं आता, तू कैसे खाएगा, क्या करके खाएगा, ऊँट चराना नहीं आता तुझे। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने उमर बिन ख़त्ताब को कुरान देकर, अजीम शान कुरान देकर, इस उमर को जब कुरान की दौलत नवाजी गई, जिस उमर ऊँट चराना नहीं जानता था, बकरी चराना नहीं जानता था, आज वही उमर बिन ख़त्ताब 22 करोड़ मरबा मील की हुकूमत कर रहा है। सबसे बेहतरीन तालीम कुरान है, कुरान का पढ़ाने वाला, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान की मदद करने वाला, कुरान को पढ़े तो सवाब, कुरान पढ़ाए तो सवाब, कुरान देखे तो सवाब, कुरान सुने तो सवाब, कुरान को चूमे तो सवाब, सीने में लगाए तो सवाब, इज्जत करे तो सवाब, कुरान की हर चीज़ सवाब ही सवाब है। उनकी तरफ नज़र से अच्छी नज़र से देखना उसमें भी सवाब है, कुरान के लिए लड़ना भी सवाब है, कुरान की बातें करने भी सवाब है। ऐसी सवाब इज्जत और एहतराम वाली किताब जिसको हम और आप कुरान करीम कहते हैं, लौह महफूज से अल्लाह ने हिफाजत के साथ जबराइल अमीन के जरिए से नबी के पाक सीनों में उतारा, आज अल्लाह ने उसी कुरान के जरिए से इन मासूम के सीनों में अब तक अल्लाह महफूज करके जा रहे हैं। अल्लाह ऐसे सीनों को कभी जहन्नम तो दूर की बात, ऐसे सीनों जिसके सीनों के अंदर कुरान महफूज होता है, ऐसी सीनों को कभी कुरान जहन्नम तो दूर की बात कोई कीड़े मकोड़े तक टच नहीं करते। ऐसे सीनों को अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं, दुनिया में भी इज्जत की रिज़्क़ अता करते हैं, आखिरत में इज्जत ही इज्जत, इज्जत ही इज्जत, इज्जत ही इज्जत। खुशकिस्मत है वो बाप, खुशकिस्मत है वो बाप खुशकिस्मत है वो बाप, खुशकिस्मत
खुशकिस्मत हैं वो माएँ, खुशकिस्मत हैं वो उस्ताद, खुशकिस्मत हैं वो तालिब इल्म, खुशकिस्मत हैं वो घर वाले जिनके बच्चे के सीनों में कुरान है, जिनके बच्चों के दिलों में कुरान है। उनकी खुशकिस्मती ही खुशकिस्मती है। अल्लाह ने जिनके सीनों में कुरान बसा दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह जिसके सीनों में कुरान दे, अल्लाह उसको जहन्नम में कभी नहीं देगा, अल्लाह जहन्नम में कभी नहीं देगा। ये बात सुन लो, अल्लाह जहन्नम में कभी नहीं देगा। अल्लाह जिनके सीनों में अपना कुरान दे, उन सीनों को भी जहन्नम में जलाए, कभी हो ही नहीं सकता। सिर्फ कलमा पढ़ने वाले को अगर अल्लाह जन्नत दे सकता है, अगर सिर्फ कलमा पढ़ने वाले को अल्लाह जन्नत दे सकता है, जिस सीनों में कुरान हो, अल्लाह का कलाम हो, वो सीना कभी भी अल्लाह की कसम जन्नत में जल नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, पढ़ाओ, उनको जितनी कोशिशें हो सके आलिमा, आबिदा, जाहिदा बनाओ। अपने बेटी को सुमैया जैसे बना दो, अपने बेटियों को फातिमा जहरा जैसे बना दो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।